भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या वैसे तो राम की जन्मस्थली से पूरी दुनिया में जानी जाती है, लेकिन इसी अयोध्या में जब आप आएंगे तो आपको अयोध्या के मठ मंदिर, अयोध्या की गलियों में बंदरों को जरूर देखेंगे। और इन्हीं बंदरों को अयोध्यावासी बजरंग बली का स्वरूप भी मानते हैं, उनको पूजते भी हैं। लेकिन भगवान राम की नगरी महज भगवान राम की जन्मस्थली के तौर पर ही नहीं जानी जाती, बल्कि जीव मात्र के पालनहार के तौर पर भी जानी जाती है। अयोध्या में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता, ऐसी मान्यता है। जो भी रामनगरी रहेगा वह भूखा नहीं सोएगा, चाहे वह इंसान हो या फिर जानवर। भगवान राम की नगरी में अनेकों जगह संत सेवा, साधु सेवा, निर्धन सेवा होती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे रामनगरी के बंदरों के बारे में। तो चलिए जानते हैं। वैसे तो कलयुग में हनुमान जी को राजा माना जाता है और बंदरों को हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। रामनगरी में प्राचीन काल से यह परंपरा चली आई है कि यहाँ का कोई भी प्राणी भूखा न सोए। इसके लिए जगह जगह पर लंगर चलाए जाते हैं और वहीं इसी राम की नगरी में बंदरों का भी आदर सत्कार किया जाता है। बंदरों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं अनेकों जगह पर होती हैं और इतना ही नहीं, इन्हें बजरंग बली के गढ़ के रूप में भी देखा जाता है। रामनगरी में बंदरों की तादाद कई लाखों में है। अक्सर यह शरारती बंदर लोगों को नुकसान भी करते हैं, लेकिन रामनगरी में अनेकों जगह भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान जी के गढ़ के रूप में बंदरों की सेवा होती है। कहीं इन्हें चना खिलाया जाता है तो कहीं मूंगफली खिलाई जाती है तो कहीं केला खिलाया जाता है। यह अनवरत चल रहा है। भगवान राम की नगरी में कभी कोई भूखा नहीं सोया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है राम की जन्मस्थली में मां जानकी का आशीर्वाद। वहीं भगवान राम की नगरी आने वाले पर्यटक भी भगवान राम के अनन्य सेवक बजरंग बली के गढ़ के रूप में बंदरों के प्रति आस्था। देखिए, ये जो यहाँ के बंदर हैं उनके सामने बहुत समस्या है, क्योंकि इनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए जो लोग आते हैं, विशेषकर अयोध्या और अपरिचित हैं, सामान खरीदते हैं, लेकर के चलते हैं, तो उनके सामान को लोग छोड़ लेते हैं, जिससे वो लोग दुखी होते हैं। और छोड़ लेते हैं इसलिए कि उनके पास कोई खाने के नहीं है, तो अपने पेट भरने के लिए करते हैं। इन्हीं एक जीव हैं जो अयोध्या में, जिसके पास कुछ साधन नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि जो हमारे पास के बंदर हैं, यहाँ रहते हैं, उनको कुछ न कुछ दिया जाए। इसलिए चना, गेहूँ, बिस्कुट, ये सब इनको खिलाता हूँ। और इस उद्देश्य से ये रक्षा करते हैं ये हमारे अयोध्या की। आप देखें, जब बम यहाँ छोड़ करके चले गए थे तो बंदर के माध्यम से उसका पता चला, जिससे कि वो बम नहीं दगा और बंदर ने उसको खोल दिया था, जिससे उसको पकड़ा जा सका और उसको निरस्त किया गया। इसीलिए ये रक्षा भी करते हैं। और साथ ही साथ रक्षा के साथ साथ ये जीव एक ऐसे हैं जो हम लोग मानते हैं, सभी लोग जो बाहर वाले मानते हैं कि हनुमान जी के रूप हैं। इसलिए हनुमान जी के रूप में उनको पूजा करते हैं और उनको बहुत लोग ऐसे हैं जो खिलाते हैं। उसी उद्देश्य से मैं भी इनको खिलाता हूँ, और कि इनकी पेट भरा रहेगा तो किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव नहीं रहेगी, शांति रहेगी। देखिए, हमारा एक आश्रम है श्री राम अन्य क्षेत्र करके, जिसमें प्रातःकाल 8 बजे से 11 बजे तक श्री सीताराम संकीर्तन करा करके अयोध्या में फुटपाथ पे रहने वाले जो भी असहाय साधु संत महात्मा एवं गरीब लोग हैं, उनके भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। भोजनोपरांत उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है। और सायंकाल इसी संस्था के माध्यम से हम लोग बंदरों को चना, मूंगफली, कभी चना भिगो करके, कभी भुने चने, कभी मूंगफली, इस तरीके से बंदरों का सत्कार किया जाता है। ये देखिए, लगभग 40 वर्षों से ये व्यवस्था चल रही है, दोनों व्यवस्थाएं, सुबह अन्नछत्र। देखिए, वास्तविकता ये है कि अयोध्या में भोजन की कोई कमी नहीं, कोई ऐसी मान्यता है कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता है। लेकिन बंदरों के लिए देखा गया कि कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरे अयोध्या क्षेत्र में, परिक्षेत्र में कोई व्यवस्था बंदरों के लिए नहीं थी। इसलिए बंदरों की व्यवस्था के लिए संस्था ने कदम बढ़ाया। और चूँकि हनुमान जी कलयुग के राजा माने गए हैं और हनुमान जी का रूप ही बंदरों को माना जाता है, तो इसलिए हम लोग बंदरों की ये चना और मूंगफली इत्यादि इत्यादि से सेवा करके उनका सत्कार करते हैं और अपनी श्रद्धा हनुमान जी के प्रति निवेदित करते हैं।
लगभग 40 वर्षों से ये सेवा चल रही है और 40 वर्ष हो गए लगभग, क्या कंफर्म 40 वर्ष हो गए ये सेवा चलते हुए। क्या नाम है?